नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम आज करने जा रहे हैं वर्कशीट 35 ऑफ टीओई डायरेक्टरेट। 23 तारीख की वर्कशीट आपकी। ये चैप्टर आपका धातु अधातु चल रहा था अभी तक, और धातु के पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे, इसी लिंक को आप देखेंगे तो उसमें और भी वीडियोज़ हैं। प्लेलिस्ट है 10th क्लास की, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें वीडियोज़ बन रही हैं। और ये आपका आज का टॉपिक है आयनिक यौगिक, जो आप पहले ही पढ़ रहे हैं कि आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं। अब हम देखेंगे आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उसे ऋण आयन कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। कैसे ऋण आवेश प्राप्त करते हैं आपको ये बताया गया था पहले। पुराना वीडियो आप मेरा देख सकते हैं कि कैसे आयनिक यौगिक बनते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में। इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को प्रदान कर देते हैं, उसको हम धनायन कहते हैं। कौन सी आयन कहते हैं? धनायन। तो दो तरह की आयन है, ऋणायन और धनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। वो क्यों देते हैं इलेक्ट्रॉन, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ऋणायन जो होते हैं अधातु होते हैं। ऋण आयन किसके बनते हैं? अधातुओं के। और धनायन जो बनते हैं किसके बनते हैं? पॉजिटिव आयन बनते हैं धातुओं के, मेटल्स के। इसके अलावा आयन जो होते हैं जटिल समूह से हो सकते हैं। जटिल समूह से कैसे? जैसे ये है CO3, इस पे चार्ज है -2, तो इसमें 2 एटम्स अलग अलग हैं, फिर भी इस पे चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर। ऐसे ही आप देख सकते हैं और भी समूह हो सकते हैं। जैसे आपके पास HCO3-, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये एक एटम से नहीं, एक परमाणु से नहीं, बहुत सारे परमाणुओं से बहुपरमाणिक आयन जिसको बोलते हैं हम, मल्टी एटॉमिक आयन, वो वाली आयन्स हैं। बाद में फिर ये धातु अधातु देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु ले लेते हैं। अधातु जब इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, जब नेगेटिव बढ़ जाएंगे उनमें तो माइनस चार्ज आएगा, जितने नेगेटिव बन जाएंगे इनमें प्लस चार्ज आएगा धातुओं में, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन जितने कम होते जाएंगे, प्लस वाले तो पहले से ही हैं, प्रोटॉन तो उतने हैं ही, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर माइनस चार्ज आएगा, कम होने पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन पर प्लस चार्ज आता है उनके ऊपर, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ये आपस में जुड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक अबंध में क्या करते हैं? विपरीत आवेश हैं, ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब माइनस वाले, अधातु और धन आवेश आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि Na सोडियम, उस पर प्लस चार्ज, और क्लोराइड पे माइनस चार्ज, ये आपस में जुड़े रहेंगे और ये बना रहेगा NaCl, जो नमक हम खाते हैं उसका फॉर्मूला। इस तरह से अलग अलग तरह के आयनिक यौगिक आपके पास मिल जाएंगे और भी, जो हम आगे देखेंगे। अब इनके इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, दे देता है, क्योंकि उसको दान करना है, उस पास ज़्यादा है, और किसके पास कम है उसको ये दे सकता है। तो हमें ये एग्जाम्पल सीखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम दूसरे को दे सकें। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? अब उनके गुण धर्म पढ़ने होने बेसिकली। इसमें भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर उनकी क्या होती है? धन और ऋणायन के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल होता है। जब आकर्षण बल मजबूत होगा तो क्या होंगे? ठोस, वो जल्दी से टूटेंगे नहीं, कठोर होते हैं। लेकिन अगर उनको हम खींचेंगे, मारेंगे तो वो फैलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कठोर हैं वो, इसलिए उन पर दाब डालने पर वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। भंगूर, जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड दिखाया आपको, भंगूर है। मैग्नीशियम क्लोराइड भंगूर, मतलब जिन पे आप थोड़ा सा दाब डालने पे वो टूट जाएंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो फैल जाएं। फिर आपके पास आता है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक होता है जब हम किसी ठोस को तरल में, द्रव में बदलते हैं। जैसे आपने बर्फ़ को पानी में बदला, वो गलनांक है। उस तापमान जिस पे वो एक ठोस द्रव में बदलता है। ऐसी क्वथनांक होता है जब एक द्रव किसी गैस में बदलता है। तो आयनिक यौगिकों को क्योंकि इनमें फोर्स, इनमें जो इनके अंदर बल है, आपस में जो जुड़ाव का बल है, जो इनके अंदर आकर्षण बल है, वो बहुत मजबूत है। उसके कारण इनको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। अंतर आयनिक आयन, जो दो आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन दो आयन्स हैं, इनके बीच जो बल है आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा है। अंतर आयनिक बल बहुत ज़्यादा है, जिस कारण ये आसानी से टूटते नहीं। इनको बहुत ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा ज़्यादा चाहिए उतनी तापमान ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम, इनका क्या है, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं।
अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे इसको समझाऊं कितने होते हैं गलनांक और क्वथनांक। ये आपको यहाँ जो दिया हुआ है, ये गलनांक क्वथनांक दिए हुए हैं केल्विन में। आपने बहुत सारे टेम्परेचर पढ़े होंगे। केल्विन एक यूनिट था, केल्विन, जो आपने इससे पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा है 9th में। तो केल्विन आपने पढ़ा, केल्विन में को से आइडिया आपको कम होता है तो आप डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें से 273 निकाल देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में ये इसका कितना आ जाएगा, आप माइनस करके देखेंगे तो 801 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री पर तो मेल्ट होगा, मतलब वो गलनांक उसका 801 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर ये ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव। अब और देखें दूसरा, अगर आगे देखें हम, गलनांक तो देख लिया हमने, क्वथनांक कितना हाई है, क्वथनांक कितना ज़्यादा है, हमने बताया ना गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। 1686 केल्विन, इसको अगर डिग्री सेल्सियस में आइडिया है होता ज़्यादा तो उसमें चेंज करें तो 1413 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, जिस पे वो भाप बन जाता है, और इसका कितना है 1400 डिग्री, तो 13 डिग्री सेल्सियस। अगर 1413 डिग्री तापमान तक इसको गर्म करोगे तब जाके ये क्या बनेगा, तब जाके ये गैस बनेगा। इसका तो आप, ये वाला तो एवरेज है, अभी तो ये तो बहुत कम वाला है। इससे ज़्यादा वाला सबसे ज़्यादा देखो कितना है, 3120 केल्विन। 273 निकाल भी दे तो 2800 समथिंग, 2800 डिग्री पे जाकर ये कैल्शियम ऑक्साइड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, LiCl लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो इनके तापमान देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं, जिस पर ये ऐसे ही इसका अगर गलनांक देखें 2850, इसमें 273 निकाल भी देंगे तो ये डिग्री में कितना है 2600 डिग्री पर जाकर ये मेल्ट होता है। तो इतनी ज़्यादा इनके गलनांक और क्वथनांक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आयनिक जो आकर्षण बल है बहुत ज़्यादा है। घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील होते हैं। जो विद्युत संयोजिक यौगिक मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक जो हमने पढ़े हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो तेल वाली चीज़ें हैं, केरोसिन, पेट्रोल, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनमें ये नहीं मिलते, घुलते नहीं हैं, तो ध्यान रखना। जैसे अगर आप नमक को घोलना चाहो तो नमक पानी में घुल जाता है, वो आप घोलते ही हो, लेकिन तेलों में नहीं घुलेगा, पेट्रोल में नमक नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत चालक कैसे होगा? विद्युत मतलब विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो आवेशित कण चाहिए, उसके लिए आवेशित चार्ज चाहिए। अब चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इनमें होते तो हैं, लेकिन ये क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ठोस अवस्था में बहुत तेज़ से जुड़े हुए हैं, तो ये इनको विद्युत से ये चालन नहीं करेंगे ठोस अवस्था में। लेकिन जब इनको हम गर्म करने पर पिघला देंगे या पानी में इनको घोल देंगे तो तब ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? गलित अवस्था में गलन करने पर इनके जो आवेश हैं वो टूट जाते हैं, आवेश जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जब इनकी बल होते हैं, आकर्षण बल, वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब इनको हम ऊर्जा देंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप अगर वीक हो तो आप कहीं नहीं जा सकोगे, लेकिन अगर आप में ऊर्जा है तो आप दूर दूर भाग सकते हो, दूर दूर जा सकते हो एक दूसरे से। ये भी एक दूसरे से दूर जाने शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से ये गमन करते हैं, जिससे ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। कौन? आयनिक में, आयनिक यौगिक के अंदर जो, जैसे आपने सोडियम देखा, सोडियम क्लोराइड में आपको बताया, क्लोरीन में नेगेटिव प्लस, ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनमें बहुत तेज़ फोर्सेज होती हैं, जिसके कारण जब ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इनको हम पिघला देंगे, इनको बहुत सारी ऊर्जा देंगे, तो Na+ और Cl आयंस अलग अलग घोल में, जो घोल होगा उसमें दूर दूर चलेंगी। तो जब इनमें चार्ज, हम बिजली जाएगी तो ये इधर उधर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आवेश को भेज सकते हैं। जैसे हमने ये इसमें सेटअप बनाया हुआ है, तो ये बीकर लिया, उसमें हमने जांच वाला लवण है उसका विलयन लिया। जो भी लवण आपने जांच करना है, लवण बहुत सारे हैं जो आपने ऊपर पड़े हुए देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड देखा था हमने, कैल्शियम क्लोराइड देखा। कोई भी आप एक लवण डाल रहे हो, पानी के अंदर घोल बनाया उसका। यहाँ हमने जो एक ग्रेफाइट रोड लिया है, ग्रेफाइट आपने याद होगा आपको, ग्रेफाइट वो है जो आपको पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, जबकि अधातु में विद्युत का चालन नहीं करती। तो ये बीकर लिया, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है ताकि जहाँ से हमें बिजली मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके जो हमने आगे भेजनी है। यहाँ बल्ब लगाया है ताकि वो बल्ब जलेगा तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है
जो विद्युत है उसका चालन हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ स्विच लगाई है जिसको ऑन ऑफ करके हम इसको कनेक्शन को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे चार्ज चला, यहाँ चला, अब इसके बाद तो इसको कोई जगह नहीं है जाने की, आगे कैसे जाएगा यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट पे कैसे आए वापस। तो ये बीच में जो पानी पड़ रहा है, इस जल पड़ रहा है, इस जल के अंदर जो विलयन है अगर वो चालक होगा तो ये बल्ब जलेगा। कैसे, यहाँ से चार्ज फिर चालक के थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर स्विच ऑन होगी तो यहाँ से बल्ब जलेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से जो चार्ज है वो इधर चला गया है। चार्ज इधर कब जाएगा, जब ये इसके अंदर जो आयंस हैं, जैसे मान लो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम की आयंस होगी और क्लोरीन की आयंस होंगी जो फ्री होनी चाहिए मूव करने के लिए। तो आपको पता है इधर प्लस की तरफ माइनस वाली क्लोरीन आयन जाएगी और चार्ज को ले जाएगी। तो इस तरह से ये मूव करेगा, इस तरह से ये विद्युत का चालन होगा। तो ये ध्यान रखना, ठोस अवस्था में नहीं कर पाएंगे। ये ठोस अवस्था में इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठोस अवस्था में ये आपस में इतनी गहरी उससे जुड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, आकर्षण बल से, कि इनके लिए पॉसिबल नहीं है मूव करना चार्ज को लेके। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हम देखें। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो ऋण आवेश प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं ऋणायन। सिंपल है, जिन पे ऋण आवेश है तो वो कौन सी आयन बनेगी? वो बनेगी ऋणायन। तो हम यहाँ लिखें इसको, ये हो गया ऋणायन। आपकी पहला आंसर क्या आ गया? ऋणायन, पहला खाली स्थान में। दूसरे में जो बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है, जिन पे धन आवेश होगा वो धनायन। सिंपल है, आयन लिखने पीछे, धनायन और ऋणायन, दो तरह की आयन हो गई। इसके बाद आपके पास है आयनिक यौगिकों, यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब डालने पर, जब उनमें दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो टूट जाएंगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा था पीछे कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। तो इनका गलनांक और ज़्यादा होगा क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल ज़्यादा है। गलनांक और क्वथनांक दोनों ज़्यादा होंगे। ये आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उतना इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, गलनांक क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आपके पास चौथा क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। वो आपको मैंने समझाया पीछे वीडियो में, आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था में जब होता है, क्योंकि आवेश चाहिए जो मूव कर सके, जो फ्रीली जा सके। आवेश तो इनमें है लेकिन वो एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि वो जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, जब वो ठोस अवस्था में। तो इसका उत्तर आपके पास, अगर आपको उत्तर सीधा देखना है तो आप उत्तर देख सकते हैं इसका कि आयनिक यौगिक जो हैं वो गलित अवस्था में तो कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में उनकी दृढ़ संरचना के कारण, क्योंकि उनके अंदर ऐसे जोड़ हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं वो, तो उस दृढ़ संरचना के कारण ये जो आयनिक यौगिक हैं उनमें आयन गति नहीं कर सकते। जब आयन गति नहीं करेंगे तो विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। गलित अवस्था में, जब गलित हैं, जब वो लिक्विड बन गए, जब उनको मोल्ड कर दिया हमने, तो आयन्स का आवेश आपस में, जो विपरीत आवेश वाले आयन हैं उनके बीच का बल जो कम हो गया, तो वो एक कमज़ोर हो गया, तो वो एक दूसरे से फ्री होके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, इसलिए विद्युत चालन करते हैं। तो ये आपका उत्तर है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत चालन। तो ये आपको फोर्थ आंसर समझ आ गया। फिफ्थ आंसर में आपको बताना है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि आयनिक यौगिक विद्युत चालकता करते हैं, विद्युत चालकता है उनमें। तो ये आपका वो सेटअप है कि आपने ये बनाया और इसमें जब बल्ब जल जाएगा तो ये, इसका मतलब बल्ब जलना है तो इसका मतलब यहाँ से विद्युत चालन हो रहा है दूसरी तरफ। विद्युत चालन किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ बीच में क्या है? आयनिक यौगिक का विलयन। इसका मतलब आयनिक यौगिक आपस में ये करते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे, आसानी से इसको कर सकते हैं। अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, जो आपको समझाया गया उसके आप स्क्रीनशॉट ले लेके रोक के वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे वीडियो बीच में पॉज करके भी आप कर सकते हैं। आप एक काम और कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, जो सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ पे, जब आप देख रहे हैं वीडियो तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का,
उसको आप दबा देंगे तो आप आगे के सारे वीडियो देख पाएंगे। और ये एक बेल ऐसी बनी होगी, एक घंटी जैसा बना होगा, उस घंटी बटन दबा देंगे तो आपको मैं लिंक शेयर करूँ ना करूँ, आप जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही वीडियो डलेगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप नया वीडियो डला है, जिसको आप आराम से सबसे पहले देख के सबसे आगे रह सकते हैं। तो सबसे आगे रहना है तो आप एक्टिव बने, शेयर करें। शेयर करोगे अपनी नॉलेज जितनी, इसको उतना ही आपको फ़ायदा है। उसके बाद मैं लाइव क्लास भी लेनी शुरू कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो लाइव क्लास से क्या होगा, आप सामने सामने भी मेरे से कोई प्रश्न पूछ सकते हो जो आपको समझ नहीं आया। बाकी आप इसमें कमेंट करें कि जो भी आपको और पूछना हो या अच्छा लगा हो, उसके लिए आप कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और वीडियो बनाने की।